देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर है, उसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री, और उसके पैरों का जो डिप्रेशन एंगल है वो 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो इस कंडीशन के बेस पे हमें जो हाइट है टावर की वो बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको अब फिगर से समझ लेते हैं। हमें यहाँ पे बोला गया है कि एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। तो ये यहाँ पर मैंने यहाँ पे इसको बिल्डिंग बना ली है, ये बिल्डिंग है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 7 मीटर। ठीक, और एक यहाँ पर क्या है, टावर। ये हो गया यहाँ पर टावर। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों जो है ग्राउंड पर ही खड़े हैं। अब इस 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो जो एलिवेशन एंगल बनता है, नीचे से ऊपर को देखने पे जो एंगल बनता है वो एलिवेशन एंगल कहलाता है। तो यहाँ से बिल्डिंग के टॉप से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तो जो एलिवेशन एंगल बनता है वो कितने डिग्री है, वो 60 डिग्री बनता है। ठीक है, और जब हम यहीं से इसके पैरों को देखते हैं, टावर का टॉप ये है और टावर के जो फुट है वो जो पैर हैं वो ये है। ठीक है, जब हम इसको देखते हैं तो ये यहाँ पर जो डिप्रेशन एंगल बनता है, ऊपर से नीचे को देखने पे जो एंगल बनता है वो डिप्रेशन एंगल कहलाता है, जो कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे भी दिखाना होता है डिप्रेशन एंगल, ऊपर भी और ये यहाँ पर। ठीक है, तो 45 डिग्री एंगल बनता है। तो उस कंडीशन के बेस पे अब हमें क्या करना है, ये जो टावर की हाइट है इसको हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए जो टावर है, टावर की हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक काम ये करेंगे कि देखिए ये बिल्डिंग है, ये 7 मीटर ऊंची है। अगर हम बात करें इसकी यहाँ से यहाँ तक, पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ। मैंने ए और बी और सी और डी और ई, इसको ऐसे नाम दे दिया। तो जितनी ए ई होगी उतनी ही तो बी सी होगी। ठीक है, तो ये जो बी सी है ये भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर। ठीक, अब मैं जो हूँ ये सी डी जो है, सी डी को मान लेता हूँ एक्स मीटर। मैंने इसको मान लिया एक्स मीटर। ठीक, अब जो टावर की हाइट जो कि हमें निकालनी है वो कैसे निकल जाएगी, अगर मेरे पास x की वैल्यू आ जाती है तो उस x की वैल्यू में अगर मैं 7 मीटर ऐड कर दूंगा तो ये पूरी की पूरी हाइट आ जाएगी, और ये पूरी हाइट जब आ जाएगी तो मेरे पास टावर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो ये x है x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो जिस ट्राइंगल में काम करेंगे वो ट्राइंगल है ABE। हम ABE ट्राइंगल में काम करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABE। ठीक है, तो ये राइट एंगल है हमारा। तो अब हम ये देखते हैं कि ABE में हमें क्या चीज़ दे रखी है और हम क्या चीज़ पहले निकालना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर AB निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर AB निकालेंगे। जब AB निकालेंगे, जब AB हमारे पास आ जाएगी तो जितनी AB होगी उतनी ही क्या आ जाएगी, EC हो जाएगी। ठीक है, जब EC हमारे पास आ जाएगी तो अब फिर हम जो है ना इस वाले ट्राइंगल में काम कर लेंगे। इस वाले ट्राइंगल में काम करके जब हमारे पास ये वाली साइड होगी तो हम फिर इसे आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें चाहिए AB। तो AB निकालेंगे जब हम, तो वो ABE में हमें काम करना है। तो ABE में जब हम काम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमें कौन सी साइड दे रखी है और कौन सी साइड हमें निकालनी है। तो ये क्या है, ये हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और ये जो है बेस, ये हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में आते हैं, 10 में। तो हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे 10 45। 45 क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 45 इज इक्वल टू 10 का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 10 45 की वैल्यू होगी 1 इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर है वो कितना है हमारे पास, AE, और जो बेस है हमारे पास वो हमें निकालना है जो कि कितना है, AB। ठीक है, अब 1 को आप ऐसे ले लें यहाँ पर, इज इक्वल टू AE की जो वैल्यू है कितनी है, 7, और अपॉन में जो AB है जो कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB की 1 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, AB इज इक्वल टू 7 मीटर।
ठीक है। तो ए बी आ चुका है 7 मीटर, तो जब ये 7 आ चुका है तो ई सी इज इक्वल टू ए बी, जो ई सी होगा वो भी क्या होगा, ए बी के इक्वल होगा, तो यहाँ पर भी ये 7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ई सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7 मीटर लिख लिया है। अब देखिए जब ये 7 मीटर आ चुका है तो अब हम इन ट्राइंगल ई सी डी में काम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ई सी डी, ठीक है। तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। अब आप एक चीज़ ये देखें कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में भी किन दो साइड्स की बात हो रही है, परपेंडिकुलर की और बेस की। परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस हमें दे रखा है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, 10 में ही आते हैं। तो यहाँ पर फिर से अगेन यहाँ पे 10 के साथ अब एंगल ले लेंगे हम 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। 10 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर है हमारे पास, परपेंडिकुलर कितना है सी डी, और जो बेस है हमारे पास वो कितना है ई सी। √3 को तो आप ऐसे ही रख लो, इज इक्वल टू सी डी की अगर मैं बात करूं तो जो सी डी है वो कितनी मानी है मैंने x, तो यहाँ पर इसको x ले लो, और जो ई सी है, ई सी कितनी थी 7, तो ये आ गया हमारे पास 7, ठीक है। अब हम यहाँ पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 7√3। तो अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, जब x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू 7√3 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना था, हमारे पास अगर x की वैल्यू आ गई है तो अब जो है जो टावर की जो हाइट थी वो अब हमारे पास आ जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे द हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट, जो टावर था कंप्लीट वो क्या था, वो पूरा का पूरा BD था, है ना। और BD कैसे बनना है, BC प्लस CD से बनना है, ठीक है। तो ये क्या था, BD था टावर, और BD कैसे बनना है, BC प्लस CD से, तो BD प्लस CD, और BD कितना था हमारे, सॉरी BC प्लस CD, तो BC कितना था हमारे पास 7, और प्लस CD कितना आया था अभी हमारे पास, CD कितना था x, ठीक है। तो और x की वैल्यू कितनी आ गई थी 7, प्लस x की वैल्यू आई थी 7√3। तो अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ये ऐड तो होंगे नहीं, यहाँ से 7 कॉमन आ जाएगा, 7 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और प्लस में 7 बाहर आ गया, यहाँ पे √3 बचेगा, इतने मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ चुकी है, 7 × 1 + √3। अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर √3 की वैल्यू हम रख सकते हैं 1.73 और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, वरना आप यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा।